और अब बात बिहार के पावर पॉलिटिक्स की। बिहार की सियासत में आज छोटी सरकार के नाम की गूंज सुनाई दी। दुलारचंद यादव हत्याकांड में 4 महीने बाद बेऊर जेल से बाहर आए बाहुबली विधायक अनंत सिंह आज अपने गढ़ मोकामा की सड़कों पर उतरे। पटना से लदमा तक 50 किलोमीटर लंबा काफिला निकला और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो सवाल उठे कि क्या यह महज एक रोड शो है या फिर बाहुबली का शक्ति प्रदर्शन है। राजधानी पटना का सरकारी आवास आज सुबह से ही जयकारों से गूंज रहा था। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद अनंत सिंह ने अपने सबसे पहले अपने आवास पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। 5 दिन पहले मिली बेल के बाद आज वो घड़ी आ गई जब छोटे सरकार अपने क्षेत्र की जनता के बीच निकलने के लिए तैयार थे। सफेद लिबास और वही पुराना बाहुबली अंदाज अनंत सिंह के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि मोकामा की पिच पर उनकी पारी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही अनंत सिंह का काफिला पटना से रवाना हुआ, सड़कों पर समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। पटना से मोकामा तक के 50 किलोमीटर के रास्ते में शायद ही कोई ऐसा मोड़ था जहां छोटी सरकार का स्वागत न हुआ हो। गाजे बाजे, ढोल नगाड़े और फूलों की बारिश के बीच समर्थकों ने अपने नेता को जैसे पलकों पर बिठा लिया। काफिला जब बाढ़ पहुंचा तो नजारा देखने लायक था। हजारों की भीड़ ने अपने विधायक का जोरदार स्वागत किया। यहां से अनंत सिंह सीधे अपने पैतृक गांव लदमा पहुंचे। जेल की काल कोठरी से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी कुलदेवी के चरणों में शीश भी नवाया और आशीर्वाद दिया। तो एक तरफ सड़कों पर जश्न दिखा तो दूसरी तरफ पटना के सियासी गलियारों में जुबानी जंग शुरू हो गए। आरजेडी ने इस रिहाई और रोड शो पर बड़े सवाल उठाए। प्रक्रिया का चीज़ है, लेकिन सरकार के स्तर से जब केस के एविडेंस प्रस्तुत नहीं किए जाए या जो एविडेंस सामने रखा कोर्ट में नहीं जाए तो कहीं ना कहीं बेल और बेल की प्रक्रिया में सुविधा हो जाती है। और सरकार ऐसे लोगों को हमेशा फ़ायदा पहुंचाने का कार्य करती है जो उनके राजनीतिक हित वाले लोग होते हैं। और जो बिहार सरकार या बिहार में जो सरकार चल रही है वो कहती है न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन हमेशा देखा गया है कि सरकार के साथ रहने वालों को ये बचाते हैं और जो विपक्ष में होते हैं उनको फंसाते हैं। अनंत सिंह जी चुने हुए नेता हैं, यानी उनको उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने विधायक चुना है, यानी जनप्रतिनिधि हैं। और जनप्रतिनिधि को जो भी हक प्राप्त है कानून से, संविधान से, वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि राष्ट्रीय जनता दल अपना घर झांकने का प्रयास करे। जो काला करतूत उन लोगों ने किया है, पहले उसी का हिसाब किताब आने वाले 100 साल तक उनको देते रहना होगा। तो आपने सुना आरजेडी का जवाब बिहार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किस तरह दिया। अनंत सिंह का बचाव भी किया, विपक्ष को आईना भी दिखाया, कहा कि विपक्ष अपना घर झांके, उनसे जो काले करतूत उनके रहे हैं उसका हिसाब 100 साल तक देना पड़ेगा। पर सवाल यह है कि जेल से बाहर आते ही बाहुबली अनंत के इस शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या है। अनंत सिंह ने भले ही कह दिया हो कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और विरासत बेटे को सौंपेंगे, लेकिन आज का ये जन सैलाब बता रहा है कि मोकामा की चाबी आज भी छोटी सरकार की जेब में ही है। जेल से बाहर आने के बाद ये महासंग्राम बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ लाएगा, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। तो देश की पावर पॉलिटिक्स देखिए हर रोज शाम 7 बजे यहीं पर लाइव टाइम्स पर। फिलहाल कुछ ही पलों में देश दुनिया की बाकी खबरें।